नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जाहिर है मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं वो ज्वलंत विषय पर ही कर रहा हूं, जो राहुल गांधी वाला मामला हुआ। यानी उनको 2 साल की सजा हुई और अगले ही दिन उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो खत्म हो गई। और इस पर क्या हो गया कि अचानक जो है विपक्ष की राजनीति में भूचाल आ गया। और भूचाल ऐसा आया कि पूरी राजनीति 360 डिग्री के कोण में घूम गई। पूरा का पूरा जो है राजनीति का चक्र ही बदल गया। असल में क्या है कि अगर विपक्ष की एकता में अगर कोई रोड़ा है या रोड़ा था, वो थे राहुल गांधी। क्योंकि कांग्रेस का यह मानना है कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है और जो कि है भी, तो हमारा अधिकार है नेतृत्व करना। और अब विशेषकर विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि विपक्ष की वो सबसे बड़ी पार्टी आज भी है, तो कांग्रेसियों का यह मानना था कि विपक्ष का जो नेता होगा, प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार होगा, वो राहुल गांधी ही होगा। लेकिन विपक्ष के नेता जो है दूर छिटकते जा रहे थे। कोई विपक्ष में कोई भी उनको नेता मानने को तैयार नहीं था। छुटपुट अगर आप देख लें तो जैसे उद्धव ठाकरे हो गया, या झारखंड का जो है सोरेन, शिबू सोरेन के जो बेटे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, या कुछ हद तक बिहार का जो आरजेडी है या जेडीयू है, ये भी इसी उसमें रहना चाह रहे थे। मतलब इनका भी समर्थन था और डीएमके तो इनके साथ था ही था। तो ये लोग तो थे, लेकिन जो मुख्य दल हैं, जैसे ममता बनर्जी का टीएमसी, जैसे अखिलेश की समाजवादी पार्टी, जो बीआरएस चंद्रशेखर राव की पार्टी हो गई, या आंध्र के जो जगन रेड्डी हैं, वो तो खैर आज भी जो है इस उसमें नहीं है, उनके नेतृत्व में काम नहीं करने को तैयार है। क्योंकि जगन रेड्डी मूल रूप से जो है कांग्रेस से टूटा हुआ धड़ा है, जैसे ये ममता बनर्जी हैं या जैसे शरद पवार है। ये लोग भी जो है कांग्रेस के टूटे हुए, और कांग्रेस की नाराजगी चलते ही इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई। असल में क्या ऐसा कारण रहा कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ विपक्ष के लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? क्यों अलग अलग खेमे बने हुए हैं? और इस घटना से जो है कैसे ये सारा परिवर्तन आ गया, इस बारे में विश्लेषण करूंगा। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था जब मनमोहन सिंह के टाइम पे ही उनको आगे भविष्य का प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट कर रही थी। और 2012-13 से पहले लेकर के आज तक वही एकमात्र नेता है कांग्रेस के, एक छत्र नेता है। भले ही अध्यक्षा सोनिया गांधी रही हो या अब मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका अपना विचारों में कुछ भी राजनीति में कोई ऐसा लेन देन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो अपनी सीट जीत जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा कद नहीं है कि वो किसी सीट को जिता सके, देश में जो है कहीं पर जा करके लोगों को जिता सके। और ये बात तो राहुल गांधी के अंदर भी है, क्योंकि जब से इनको नेतृत्व सौंपा गया, तब से लगातार चुनाव हार रहे हैं। राहुल गांधी की स्थिति यह है कि कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस को जिताने के बाद छोड़ दीजिए, वह अपनी सीट भी जो है नहीं जिता पाते, नहीं जीत सकते। अमेठी में जब उनको लग गया कि मैं हारने वाला हूं, तो वायनाड चले गए, क्योंकि वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उनकी वहां पर साथी थी, और वहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत है, तो वो वहां जाकर के बैठ गए, वहां से वो आ गए। क्या है कि इस बारे में कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून है कि अगर आपको 2 साल या उससे ऊपर की सजा अगर हो जाती है, तो ऑटोमेटिक रूप से आपकी सदस्यता जो है खत्म हो जाती है। चाहे आप लोकसभा के हों, विधानसभा में हो, राज्यसभा में हो, माने किसी भी चुने हुए आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो है अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपनी सदस्यता जो है खो देते हैं। तो इसमें 2 पार्ट है, सजा अलग चीज है। और तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि ये हुआ क्या, इन्होंने क्यों इस बात को बड़े हल्के में लिया। तो 2 चीज मैं मान के चल रहा हूं, या तो ये उनकी रणनीति थी,
या ये एक जो लापरवाही थी ये हिमालयन ब्लंडर साबित हो गया। रणनीति का तो मतलब माना जा सकता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि इस बहाने राहुल गांधी चर्चा में आ जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने 4000 किलोमीटर की जो यात्रा करी उससे कोई जनता में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई उनका प्रभाव नहीं बढ़ा, कोई वो एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में नहीं उभरे या एक वोट कैचर के रूप में नहीं उभरे, क्योंकि उसके उसी दौरान जो है नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव हुए वहां वो हार गए, बुरी तरह हार गए। और दूसरा, अगर इन्होंने ये सोचा कि हम तो राहुल गांधी हैं, अरे कोई कोर्ट सजा दे भी देगा तो आगे देख लेंगे, सेशन जज से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और इनके पास तो बैटरी है वकीलों की, तो उन्हें कौन रोकने वाला। पहले तो उन्होंने सोचा कोई हमें सजा हो गई नहीं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि हम कोई आम नागरिक नहीं है, जो कानून देश में अन्य नागरिकों पर लागू होता है वो हम पर नहीं होता है, ये वो मान करके चले हैं। और अगर वो ये मान करके चले हैं तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि हो सकता है ये छूट जाए, लेकिन सदस्यता जो इनकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो आप वापस आनी बड़ा मुश्किल है। और ये समझते हुए जो है इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में शायद फरियाद करी है कि ये कानून ही बदला जाए। और आप सोचिए मानसिकता इनकी। अभी अगर आप एक वीडियो देखेंगे कि जो एक तिवारी हैं, इनके सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है कन्विक्शन हो गया, उनकी गलती है, लेकिन उनको इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि एक विशिष्ट परिवार से आते हैं। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। वो ये सोचते हैं कि हम गांधी परिवार, फर्जी गांधी परिवार, जिसका कोई मूल क्या है ये पता नहीं है, ये जो है आम लोगों से ऊपर है। इन पर जो हम साधारण नागरिक हैं उन पर जो कानून लागू होते हैं वो इन पर नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, सेंटेंस में, कन्विक्शन में नहीं। जब आप कन्विक्ट करते हो तो उसमें किसी परिवार या किसी की पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती है, अपराध देखा जाता है। पर जब आप सजा देते हो तो उसमें आदमी का चाल चलन, आदमी का स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब मैं आपको बताता हूं कि अब इसमें राजनीति क्या हुई। अभी तक जो केजरीवाल और कांग्रेस के बीच एक लगातार टकराव चल रहा था, और उस टकराव का कारण भी था, क्योंकि केजरीवाल जो है इनके वोट सारे खाए जा रहा था। वो केजरीवाल भी जो है कूद गए मैदान में राहुल गांधी के पक्ष में, और इसको जो है तानाशाही बता दिया उन्होंने इस कदम का। हालांकि इस कदम का सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है, मोदी जी से कोई भी लेना देना नहीं है। आपका कानून है कि अगर आप जिस समय आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस समय आप मेंबरशिप आपकी खत्म हो जाएगी। और केजरीवाल के दो उद्देश्य हैं। दो उद्देश्य, एक तो यह है कि अगले जो राहुल गांधी के बाद जो है इस कतार में आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता हैं। सत्येंद्र जैन को साल भर हो गया, हो सकता है कि 2024 से पहले उनका फैसला हो जाएगा, उनको भी सजा मिल सकती है। और मनीष सिसोदिया का मामला तो बहुत ही वो है, उनको तो सजा होनी ही होनी है। और जिस दिन किसी पहले उससे वो कन्विक्ट हो जाएंगे तो उनकी सजा निश्चित है। ऐसे उनके और भी कई नेता जो है कुछ तो है। और जो अंत में जो इसमें जो पकड़ा जाएगा, वो जो इसमें फंसेगा इस पूरे शराब घोटाले में, वो केजरीवाल होंगे। और केजरीवाल इससे छूट नहीं सकते हैं। हो सकता है उन्हें सजा ना हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि उनका नाम ना आए। तो केजरीवाल का एक तो यह है कि इस समय समर्थन दे दो, फिर हम जो है जब हमारा नंबर आएगा तो ये समर्थन देंगे। क्योंकि आपको पता होगा अभी जब मनीष सिसोदिया के मामले में जो है और पार्टियों ने समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं ये तो चोर है, इनका तो घोटाला है, साफ दिख रहा है, ऐसे कई नेताओं ने कहा। एक तो ये है। और दूसरा क्या है कि आज
जो कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है, जो कमजोरी आ गई है, इससे भले कांग्रेस ही कहे कि हम मजबूत होंगे, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे और हम जनता के बीच जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस की स्थिति इससे खराब हो गई है। और इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के लिए कई विपक्ष के नेता गिद्ध की तरह आ गए। उसमें एक केजरीवाल भी है। अगर आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ इनका तालमेल हो जाए, गठबंधन हो जाए, कुछ सीटें शायद 5-2 का उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि 5 हम लड़ेंगे, 2 कांग्रेस लड़ेगी। तो अब इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए केजरीवाल अब इनकी तरफ मोहब्बत की पींगे उठा रही थी। जो वो कह रहे थे कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली, ये दुकान सचमुच खुल गई, अब इनसे सब मोहब्बत करने आ गए। लेकिन जो मोहब्बत करने आ रहे हैं वो लूटने आ रहे हैं, वो पैसा नहीं देने वाले हैं। तो केजरीवाल यही चाह रहे हैं कि जैसे ये हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया या गुजरात हो गया, यहां तो हमें बड़ा शेयर मिले, कांग्रेस छोटी पार्टी के रूप में हमारे साथ रहे। और जहां इनकी आकांक्षा है उत्तरी भारत में, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, या किसी और कर्नाटक में, साउथ में अगर कर्नाटक तक ही इनकी पहुंच है क्योंकि ये हिंदी भाषी है, तो यहां हमें हमारे साथ तालमेल हो। चाहे इनका जनाधार बिल्कुल कहीं नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इसी बहाने हमें जो है सीटें मिल जाए और हम तालमेल करके लड़े, कुछ सीटें हमें यहां पे मिल जाए। ऐसे ही एक दूसरे नेता हैं अखिलेश जी, जो पहले यूपी के 2 लड़के करके जो इनका अभियान चला था और उसमें बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे, तो अब वो भी उतर गए। समर्थन के साथ वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो है क्षेत्रीय पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये उनकी इच्छा ये है कि कांग्रेस जो है यूपी में अखिलेश को समर्थन दे, बिहार में अपना जो उनका आरजेडी के साथ है तो लाइन शेयर न मांगे, 1-2 सीट पर जो है वो अपना तालमेल, 1-2 सीट जो है गठबंधन से ले ले, या जहां जहां पर भी वो है वहां वो 1-2 सीट लेकर के क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा दे। और क्या है कि क्षेत्रीय दल तो 2-4 उसको छोड़ करके, स्टेट्स को छोड़ करके, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में हालांकि जेडीएस भी एक क्षेत्रीय दल के रूप में है, लेकिन शायद ये भी खत्म हो जाए। तो इनको छोड़ करके बाकी जितने भी राज्य हैं सब जगह क्षेत्रीय दल विद्यमान है और वो बड़े मजबूती में, चाहे तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके हो, ऐसे ही जो है जगह जगह जो है यहाँ पे एनसीपी है। तो ये अपना हिस्सा चाहते हैं। ममता कुछ नहीं चाहती, क्योंकि ममता सिर्फ इतना चाहती है कि कांग्रेस वामपंथियों से अपना गठबंधन तोड़ दे, चाहे वो अलग लड़ ले, या हो सकता है उनका ऑफर बाद में आ जाए कि हम आपको 1 या 2 सीट दे देंगे और आप हमारे साथ तालमेल करके लड़िएगा। क्योंकि अभी वामपंथी और कांग्रेस के गठबंधन से 1 सीट ममता की निकल गई थी, तो उनका इतना ही वो है। तो इस ढंग से जो है इस मौके को सारा विपक्ष भुनाने के उसमें है। वो कांग्रेस का जो है टेंटो दबा रहा है कि तुम हमें वो दे दो, सत्ता दे दो, तुम अपना छोटा मोटा गुजारा कर लो और जहां जहां मजबूत है वहां हमें लाइन से दे दो, हमें बड़ा हिस्सा में दो, तुम एक आध सीट करके। तो अभी कांग्रेस का ऐसा स्पष्ट वक्तव्य नहीं आया, और इसलिए नहीं आया कि आप सिर्फ हल्ला कर सकते हैं, उसके अलावा विपक्ष अगर एक होगा इस मुद्दे पर तो आप ज्यादा सड़कों में आ जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, हफ्ते भर आप हमेशा सड़कों में इन मुद्दों को लेकर के नहीं आएंगे। और फिर जो राहुल गांधी ने कहा है लंदन में, वो देखते हो कौन से पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। और जो राहुल गांधी हिंदुत्व का विरोध करती है उनके साथ कौन खड़ा होगा। तो जो विपक्ष जो इस समय खड़ा हो रहा है, एक तो अपनी खाल बचाने के लिए कल के दिन, क्योंकि सारे के सारे फंसे पड़े हैं, सारे सबके घोटाले नजर आ रहे हैं और सारे के सारे जो है लाइन में लगे हुए। तेजस्वी भी जा सकते हैं, राबड़ी जा सकती है, मीसा भारती जा सकती है,
वो नीचे क्या नाम है इनका, महाराष्ट्र के संजय राउत जा सकते हैं, कुछ तो उनके जेल में बंद ही हैं। तो ये चाह रहे हैं कि इस तरह मतलब इस पक्ष में भी थोड़ा एक माहौल सा बना कि हाँ ये तानाशाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, सिर्फ इतना ही वो है। अभी आप देखिए राजनीति क्या होती है। उद्धव ठाकरे भी उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं जो अभी भी सावरकर, जो अभी उसने जो बयान चले कि मैं सावरकर नहीं हूं, और इस मामले में सबसे होशियारी किसने की या अपने दिल की जो बात करी, एकनाथ शिंदे ने करी। उन्होंने इस बात का, राहुल गांधी के बयान का बिल्कुल कड़े शब्दों में प्रतिवाद किया। अब जब ये लोग क्षेत्रीय दल एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जनता के बीच जाएंगे तो जनता को तो पता चल गया भाई उद्धव ठाकरे या शिवसेना जो पुरानी थी उसको किस बात में वोट मिलता है, हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन आज आप हिंदुत्व पर जो है प्रहार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सच्चा सिपाही है बाला साहब ठाकरे का, एकनाथ शिंदे, वो इसके पक्ष में है कि राहुल गांधी की जो कुछ कह रहा है उसका विरोध किया जाए, और उन्होंने कड़े शब्दों में विरोध किया भी है। तो अभी आप देखते रहिए कि 2-4 दिन में, हफ्ते में, 1 महीने में क्या राजनीति बदलती है, ये समीकरण किस तरह बनते और बिगड़ते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ होना है क्योंकि ये चुनावी साल है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।